नमस्कार साथियों, स्वागत है सबसे पहले आप सब लोग को हमारे YouTube चैनल लाल सिंह बिष्ट LIC में। और आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। साथियों, हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और भी लोगों में शेयर करिए ताकि इम्पोर्टेंट जानकारी उन तक भी पहुँच सके। साथियों, हम लोग इस पर बहुत मेहनत करते हैं। एक ब्लॉग बनाना और एक नॉर्मल चीज़ें बनाना दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। इस तरह के कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। शायद इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे होंगे। अगर कोई भी कहीं घूमने फिरने जा रहा है तो बड़ी इजीली से आदमी बोल सकता है कि मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, फिरने जा रहा हूँ। बड़ी आसानी से बता सकता है, आपको ब्लॉग दिखा सकता है। जब हम पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं तो उसको पढ़ना पड़ता है, उस पर स्टडी करनी पड़ती है, उसकी मास्टरी करनी पड़ती है, उसके बाद जाके हम लोग उस पर आगे बात कर पाते हैं। साथियों, आज मैं बात करूँगा शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में। साथियों, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड एक सैलेड पापड़ और आइसक्रीम की तरह है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ सैलेड पापड़ और आइसक्रीम की तरह है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल सहित समझाता हूँ। सपोज आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपको आइसक्रीम सैलेड या पापड़ मिलता है तो आपके खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ आपको गुलाब जामुन खाने के बाद मिल गया स्वीट में, आपको और बढ़िया आनंद आता है। लेकिन साथियों, कोई आपको सिर्फ ओनली गुलाब जामुन और पापड़ दे दे कि आप खाना खा सकते हैं? नहीं, खाना आपको जरूरी चाहिए ही चाहिए। एक एग्जाम्पल और देता हूँ। सपोज आपको बहुत सारा ज़्यादा भूख लगी है, किसी ने आपके सामने लाके गुलाब जामुन रख लिए, चलो जी जितनी भी भूख लगी आप खाना खा लीजिए, तो आप नहीं खा सकते हैं। कितने आप गुलाब जामुन खा पाएंगे? गुलाब जामुन से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको खाना जरूरी है, वो खाना पड़ेगा। खाना खाने के बाद आप स्वीट में उसको ले सकते। SIP और म्यूचुअल फंड है या शेयर मार्केट है सैलेड पापड़ की तरह। सबसे पहले आपको इंश्योरेंस लेना है और इंश्योरेंस के बाद आप जो भी करना चाहते हैं वो जरूरी, क्योंकि इंश्योरेंस जरूरी है और सैलेड पापड़ सही है और इंश्योरेंस जरूरी है। सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है उस पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद जो सही चीज़ है उसको इन्वेस्टमेंट करना है। तो जरूरी क्या है? रोटी सब्जी दाल चावल। और सही क्या है? आइसक्रीम सैलेड और पापड़। सेम इसी तरीके से जरूरी क्या है? इंश्योरेंस। सही क्या है? शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड। तो साथ ही बहुत सटीक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। क्योंकि जिस प्रकार सैलड और पापड़ न रहते हुए भी आप नॉर्मल खाना खाएंगे तो आपका चल सकता है, आपका गुजारा चल सकता है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कितने साल तक भी आप सैलड पापड़ मत खाइए, ओनली रोटी सब्जी दाल चावल खाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको ओनली सैलड पापड़ दे दिया जाए, स्वीट में ओनली गुलाब जामुन दे दिया जाए तो आपका काम नहीं चलेगा। सेम उसी तरीके से इंश्योरेंस भी है। आपको कितना भी शेयर मार्केट या स्टॉक आप ले लीजिए, कितना भी SIP करा लीजिए, लेकिन कल के दिन इंश्योरेंस नहीं है, आपकी अनुपस्थिति में इंश्योरेंस का ही पैसा आपके काम लगने वाला है, क्योंकि वो सही नहीं है, वो जरूरी है। तो सबसे पहले आपको जरूरी इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद आपको सही इन्वेस्टमेंट करना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। सपोज आपको अपने बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग करनी है, जहाँ पर आपको लगता है कि 20 से 25 लाख की आपको प्लानिंग करनी है। हो सकता है आपकी 5 करोड़ 10 करोड़ की हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्टाइल के ऊपर। आप कौन से बच्चे स्कूल से आपको बच्चे को आप पढ़ाते हैं, कहाँ पे उसका आप कोर्स करा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उतना नहीं जाऊँगा मैं, सिर्फ समझने के लिए है। अगर आप अगले 20 साल की प्लानिंग करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। मार्केट अगर 10 बार ऊपर जाता है तो 5 बार नीचे भी आता है। तो ये चीज़ 100% है कि ऐसा नहीं कि नहीं आता है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत करिए, आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए। सिर्फ मेरा पर्पस समझिए। आप एक 100 रुपीज़ की पर डे की सेविंग करके आप अपने फैमिली को 20 लाख का फैमिली प्रोटेक्शन दे सकते हैं 100 रुपये पर डे में। और लेकिन आप 100 रुपये पर डे मतलब 3,000 रुपये SIP में और 3,000 का शेयर खरीद के आप क्या कर लेंगे? आपका पैसा बढ़ेगा? ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा। आप वो करिए, मैं ये नहीं कह रहा वो मत करिए। सबसे पहले आपको फैमिली को प्रोटेक्शन देना है, ताकि आपको सिर्फ आइसक्रीम और गुलाब जामुन ही नहीं खरीदना है। आपको क्या खरीदना है? पहले रोटी और सब्जी। क्योंकि बेसिक ज़रूरतें क्या होती हैं? बेसिक ज़रूरतें होती हैं इंसान की रोटी कपड़ा मकान। तो बेसिक ज़रूरतों के लिए क्या इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो सही टाइम पे सही समय पे काम आता है। साथ ही एक कहानी मुझे याद आ गई है, मैंने कहीं से सुनी थी, मेरी अपनी नहीं है, और ये मैं कहानी आपको बता रहा हूँ। कहती कि फैमिली में क्या हुआ, एक माँ जो थी बहुत रो रही थी और उसकी एक बेटी थी। और बेटी देखी कि बार बार जब भी कोई आता तो माँ बहुत रोती है और बेटी से जो है बर्दाश्त नहीं होता। और बेटी जब भी कोई आता माँ रोती तो साइड चले जाती थी। लेकिन हर कोई एक ही बात बोलता था, मत रोइए, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, भगवान जी सब सही कर देंगे। और ये ऐसा होते रहता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब भी कोई आए माँ जोर जोर से रोई और बहुत देर तक रोई और बेटी जो है साइड में जाके बैठ जाती थी। बहुत छोटी लड़की थी, 4-5 साल की, लेकिन वो ज़्यादा इतना समझती नहीं थी। उसको ये लगा कि
जब भगवान आएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक दिन एक लड़का फिर से आया और उस दिन भी वो रोई, लेकिन बहुत कम रोई। और उसके बाद वो बेटी वापस आई। उसने पूछा उस लड़के से, क्या भगवान है क्या? तो उसने कहा, नहीं बेटा, ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि उसने कहा जो भी लोग आते थे ऐसा कहते थे कि भगवान जी सब ठीक कर देंगे। आज तक जो भी आता था, मेरी माँ बहुत रोती थी, अगर आज आप आए हैं तो मेरी माँ थोड़ा सा देर रोई, लेकिन उसके बाद चुप हो गई। तो साथियों, व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति एक LIC एजेंट था, या इंश्योरेंस कंपनी, किसी भी कंपनी का हो सकता है। एक इंश्योरेंस करने वाला व्यक्ति था जिसने किसी की फैमिली को प्रोटेक्शन दिया था और फैमिली को सेव किया था। इंश्योरेंस एडवाइजर एक ऐसा आदमी है जो आपके न रहने पे आपके परिवार में पैसे देने जाता है, बाकी सारे लोग लेने जाते हैं। साथियों, मेरा एक दोस्त है, साथियों एक मेरा दोस्त था और उसका नाम था पूरन। अभी नहीं हो, उनने एक्चुअली सुसाइड कर लिया था, डेथ हो गई थी उनकी। बहुत बढ़िया उनका कारोबार चल रहा था और सब बढ़िया चल रहा था, और पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम थी, उन्हें अचानक सुसाइड कर लिया। तो साथियों, जब सुसाइड कर लिया करके पता चला तो उनकी घर से लाश भी नहीं गई थी। लोगों ने जो है उनके रास्ते पे किसी ने गाड़ी, किसी ने स्कूटी, किसी ने बाइक, यहाँ तक कि उनके पास डंपर था, वो भी उन लोगों ने ये कर लिया। उसके बाद कुछ लोग और जाके घर पर आए कि हमारा उसके पास इतना सारा कर्जा था करके। तो सिर्फ क्या होता है, जब किसी इंसान की डेथ होती है तो सिर्फ क्या होता है, पैसा लेने वाला आता है, देने वाले नहीं आते। के लिए लोग आएंगे, बताएंगे कि ये पैसा था। देने वाला कभी है, वो आता है इंश्योरेंस एडवाइजर, अगर उस टाइम पे वो लोगों ने सही निर्णय लिया हो। तो साथियों, आज आपको डिसीजन लेना है, आज आपको निर्णय लेना है। आपके न रहने पे आपका परिवार कैसी ज़िंदगी जिएगा? क्या वो किसी के एहसान की ज़िंदगी जिएगा? क्या वो मतलब भीख मांग के ज़िंदगी जिएगा? क्या वो किसी तरीके से छोटा मोटा काम करके गुजारा करेंगे? ये डिसीजन आपको लेना है। आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि मार्केट आपके हाथ में है। आपकी वजह से आपका इतना बहुत बढ़िया काम चल रहा है। सपोज कल आप नहीं हैं, कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता है कि कल पहले आएगा कि एक्सीडेंट पहले आएगा। तो साथियों, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइफ का कोई पता नहीं है। और लाइफ में हर कोई इंसान यही चाहता है, सोचता है कि मुझे अभी कुछ नहीं होना है, लेकिन कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। हम डेली देखते हैं इतने हादसे होते हैं, डेली एक्सीडेंट होते हैं, और डेली कुछ ना कुछ होता ही है। एवरीडे कहते हैं कि आग का अलार्म होता है, मौत का नहीं होता। लाखों लोग रात को सो के सुबह नहीं उठते हैं। साथियों, हो सकता है कौन सा दिन हमारा आखिरी हो, लाइफ का कोई पता नहीं है। अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन करिए, प्लस अपना फ्यूचर भी सिक्योर करिए। इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर आप लंबे समय तक जिए तो आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आप शानदार ज़िंदगी जिएंगे। जिन बच्चों के लिए आज तक आपने कमा के दिया था, उन बच्चों से आपको नहीं मांगना पड़ेगा। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार को भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इंश्योरेंस एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे परिवार को भी बचाता है और खुद को भी बचाता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ पाए होंगे आप। अगर साथियों, इंश्योरेंस का महत्व आपको समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है और मुझे कॉल करिए और अपने परिवार को प्रोटेक्शन दीजिए। थैंक यू। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे एक चैनल और है, लाल सिंह UK ब्लॉग के नाम से। साथियों, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू।